बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने 12th के परिणाम को घोषित कर दिया गया। जी मैं बात कर रहा हूँ इंटर की 12th की जो 2023 की परीक्षा हुई थी उसके परिणाम को घोषित कर दिया गया और उसके जो स्कॉलरशिप होते हैं जो कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जो 25,000 रुपये मिलते हैं, क्या उसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए। आज हम इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे अगर शुरू हो गए तो अप्लाई करने में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी, हम किस किस डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे और किन किन को मिलेगा, मतलब कि कौन कौन से कैटेगरी को मिलेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है और ये किसको मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही कंफर्म करवा देता हूँ, मतलब कि क्लियर करवा देता हूँ, ये प्रोत्साहन योजना जो है लड़की के लिए, मतलब 12th में जो लड़कियाँ पास होती है उनके लिए है। और सबसे बड़ी बात ये भी एक सवाल है कि किन किन डिविजन्स वाले को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो इस अप्लाई पे लाऊंगा, मतलब कि इसका अप्लाई कैसे किया जाए उसके प्रोसेस को आप खुद से भी कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा तो मैं उस वीडियो को भी लाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कैसे कैसे क्या होता है उसकी फुल डिटेल्स को पहले समझ लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेन विद सोम भारती। दोस्तों आज हम बात सबसे पहले कर लेते हैं कि हम अप्लाई करवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी और कौन कौन से कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डिविजन्स वाले से अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिविजन्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से डिविजन्स वाले से अप्लाई करवा देते हैं। तो आप डिविजन्स कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी डिविजन्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 25,000 रुपया मिलेगा। लेकिन आप एक लड़की होना चाहिए, आप एक बिहार की स्टूडेंट होना चाहिए और बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की तरफ से परीक्षा दिए भी होना चाहिए और आप पास हुए होना चाहिए, चाहे आप थर्ड डिविजन से क्यों ना हो, लेकिन आप पास हुए होना चाहिए। ये सब होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे कि कोई भी डिविजन से इसके लिए मैटर नहीं करती है, सिर्फ आप पास हुए होना चाहिए। मतलब बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है इसमें पास हुए ना कंपलसरी है, आप फेल हो जाइएगा तो इसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ये आपको पता होगा। तो ये आप क्लियर हो गए होंगे कि डिविजन इसमें मैटर नहीं करती है, सिर्फ आपकी लड़की होनी चाहिए, बिहार की होनी चाहिए, आप एक स्टूडेंट होना चाहिए और सिर्फ पास होना चाहिए। इसमें डिविजन्स की कोई मैटर नहीं है, मतलब इसमें डिविजन्स कुछ मैटर ही नहीं करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कौन कौन से कैटेगरी वाले से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कैटेगरी भी कोई मायने नहीं करती है। कोई स्कॉलरशिप होती है कि जनरल कैटेगरी के लोग इसे अप्लाई नहीं करवा सकते, कोई ऐसे होते हैं जिसमें कि BC2 या BC1 या ABC के कैटेगरी इसमें अप्लाई नहीं करवा सकते, कोई ऐसे होते हैं कि SC ST EBC वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सब कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ABC हो या जनरल हो या BC2 हो या कोई सी SC ST हो, कोई सी कैटेगरी की हो, आपसे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी कैटेगरी को इसको अप्लाई कर सकते हो, आसानी तरीके से अप्लाई करवा सकते हो। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि किन किन डॉक्यूमेंट को हमें नीड हो सकती है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है, आप ऑनलाइन करने के लिए देते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाता है, क्या पता कैफे वाले कोई उल्टा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दे, इसलिए आपको जानकारी रहेगी तो आप कैफे वाले को बता सकते हैं नहीं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जानकारी होनी अति आवश्यक है, 2 मिनट के लिए जानकारी हो ही जाए तो क्या मई चली जाएगी, 2 मिनट में आपके पास इन्फॉर्मेशन चली आती है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट की जो नीड होगी वो आपका 10th और 12th की मार्कशीट सबसे पहली होगी, मतलब 10th और 12th की मार्कशीट होगी। 12th की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो होना चाहिए और जो अप्लाई करवाने के लिए जाइएगा तो आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जो चालू होनी चाहिए और आपके पास एक ईमेल होना चाहिए, वो भी चालू होना चाहिए, मतलब कि वो आप ईमेल आपके फ़ोन में लॉगिन होना हुआ चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन में कोई OTP नहीं आते, कोई वेरिफिकेशन मैसेज नहीं आते तो वो आपके ईमेल पे चले आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसमें ऑनलाइन करवाने के लिए जाते हैं, 12th के स्कॉलरशिप को अगर आप अप्लाई करवाने के लिए जाते हैं तो आपके फ़ोन में जो मैसेज आते हैं मोबाइल और ईमेल दोनों पे आएगी। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें मोबाइल पे OTP चले जाते हैं, काम हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। अगर आप अप्लाई करवाते हैं तो इसमें आपका ईमेल पे और मोबाइल नंबर दोनों पे ही मैसेज आएगी, तो आपका ईमेल लॉगिन होना चाहिए आपके फ़ोन में OTP कन्फर्मेशन के लिए, मतलब स्टूडेंट कन्फर्मेशन के लिए, ये जरूरी है। तो ध्यान में अब भी अप्लाई करवाने के लिए जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंटों का ध्यान रखें। फर्स्ट 10th और 12th की मार्कशीट, सेकेंड आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, थर्ड मतलब कि बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल। फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन में यही सब लगेगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ दिन के बाद आपके फ़ोन पे, मतलब 4 या 5 दिन या 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर में आपके फ़ोन में ID और पासवर्ड आते हैं। फिर से आपको उसी कैफे वाले के पास जाना होगा या खुद से कर रहे हैं तो आपको फिर से उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन करना होगा, उसमें टोटल डिटेल्स को फिल करना होगा। सही तरीके से फिल कर ले ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो
और खास करके जब अपना कोई अकाउंट नंबर दे रहे हैं तो अकाउंट नंबर को सही तरीके से फिल करें और आपका अकाउंट नंबर चालू होना चाहिए। एग्जांपल वाइज अगर आपका कोई अकाउंट नंबर बंद है, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में होता है कि उस खाते में KYC लगा हुआ होता है, तो कोई व्यक्ति उसमें पैसा भेजता है तो वो पैसा उसमें नहीं आते, उसमें क्रेडिट होता ही नहीं है, पर आदमी परेशान हो जाते हैं। वो आदमी मतलब कोई अगर आपका रिलेटिव है तो वो कॉल करके बोल देंगे कि इसमें पैसा नहीं जा रहा, लेकिन अगर बिहार बोर्ड वाले अगर आपके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं नहीं जाते हैं तो छोड़ देंगे, उसमें आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई मोबाइल पे मैसेज तक भी नहीं जाएगा, पेंडिंग में आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, कोई मोबाइल नंबर देते हैं तो वो सही तरीके से आपका चालू होना चाहिए, या सॉरी जो भी अकाउंट नंबर देते हैं उस तरह सही तरीके से चालू होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी आप उस मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर को दें। तो ये बातों को जो ध्यान रखें कि अकाउंट नंबर आपका चालू होना चाहिए। यही कुछ इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें थे आपको समझ में आ ही चुकी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल है, अगर सही तरीके से आप में बातों से सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बेहिचक कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता के उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपके मन में अभी भी होगा तो कैसे लगे इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में मुझे बताएगा। हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई लेटेस्ट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई रिजल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हर तरह के हर अपडेट्स आती रहती है। इसलिए हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जो प्रेस, ताकि हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड वीडियो को आप देखना ना भूल पाए। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।